सी हो जाता। लेकिन अगर कोई यूनिट वेक्टर अगर आपको दे दे तो फिर आई के साथ जो होता है वो एल आई कैप होता है, एम जे कैप होता है और एन के कैप होता है, यानी कि एल एम एन का मतलब है डायरेक्शन कोसाइन। और इस क्वेश्चन में तुमसे यूनिट वेक्टर ही पूछ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जो वेक्टर होगा यानी ए कैप मान लूं तो वो होगा एल आई कैप प्लस का एम जे कैप। अब के कैप इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपका जो एंगल बन रहा है वो एक्स वाई प्लेन के साथ है, ठीक है। और जेड के साथ अगर लोगे भी तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री। और हमें पता होना चाहिए एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कॉस गामा। तो अगर एल अल्फा जो होता है वो एक्स एक्सिस के साथ होता है तो एक्स एक्सिस से 30 यानी कॉस 30 और कॉस 30 कितना होता है √3/2। और अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन पे है तो अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 बना रहा है तो वाई के साथ कितना बनाएगा 60, तो कॉस 60 हो जाएगा कितना 1/2। और अगर ये एक्स वाई प्लेन पे हमारा वेक्टर है तो जेड के साथ एंगल क्या बन रहा होगा 90 डिग्री, तो गामा हो गया कॉस 90 यानी 0। तो अगर हम एन जे लिखेंगे भी तो हमें आंसर फिर भी आई जे में ही मिलेगा। तो बस एल एम आ गया, एन आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है √3/2 तो √3/2 आई कैप प्लस एम की वैल्यू क्या है 1/2 तो 1/2 जे कैप और एन की वैल्यू 0 तो 0। तो फाइनल आंसर हमारा यूनिट वेक्टर क्या आ गया, तो √3/2 आई कैप 1/2 जे कैप। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि जब भी हमें यूनिट वेक्टर दिया जाता है तो आई और जे और के साथ जो होता है वो क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है मैं हमेशा आपके आंसर मैच भी करवाता जाता हूँ एनसीईआरटी से। तो फिलहाल इसका आंसर ये √3/2 आई कैप और √1/2 जे कैप, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं।